वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस किताब से जितने भी संभव मानचित्र के आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी संभव प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर पैदा हो जाएगा कि यदि इस किताब से किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आए, आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों का पॉलिटिकल मैप है। इसमें हमने ABCDE कर कर कुछ जगह इंपॉर्टेंट हैं जिनको इंडिकेट किया हुआ है और उस पर हमने क्वेश्चंस किए हैं आपसे। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश। अब आप अगर इस पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का हिस्सा है, ये ब्लू कलर का सारा हिस्सा पानी है, महासागर है। और ऐसा एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश हो। तो यहां अगर भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें तो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ सिर्फ एक ही देश नजर आता है, और वो है ये देखिए ई, जिससे हमें ई को इंडिकेट किया हुआ है, नेपाल। ये ऐसा देश है जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ। क्या हुआ? जातीय संघर्ष। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सिंगली और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जहां समस्या हुई थी वो देश था श्रीलंका। और इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका है यहां पर, जिसे हमने सी से इंडिकेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, वह देश जहां आजादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा। क्या रहा? सैनिक शासन। तो सैनिक शासन जहां रहा वो था पाकिस्तान। देखें, जब 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान यहां पर है, ये पहले मैप पर लोकेट कर लें। अब इसकी स्टोरी पर समझते हैं हम। देखें, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर भारत से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में इसने जन्म लिया था। और 1947 के बाद से ही यहाँ सही प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। कभी यहाँ लोकतंत्र रहा, कभी सैनिक शासन रहा, कभी लोकतंत्र रहा, कभी सैनिक शासन रहा, और यही चेन बार बार पाकिस्तान के अंदर चलती रही। तो आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन में जीने वाला जो देश था वो था पाकिस्तान। अब चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। ये बात कर रहा है कि ऐसा देश दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसका आंसर है बी, भारत। अब देखें, बी भारत, ये हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ है यहाँ। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब आइए हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह देश जिसका निर्माण 1971 में हुआ था। तो देखें, 1971 में किसका निर्माण हुआ था? आप लोगों को कुछ याद आया? क्या याद? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है बांग्लादेश। देखिए, 1971 में जब हमारा भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और बांग्लादेश की बात करें तो ये ए से इंडिकेट की हुई कंट्री जो है वो बांग्लादेश है। आइए हम लोग इसकी थोड़ी सी स्टोरी पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, बांग्लादेश का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ था। देखें, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया, ये जिसे मैं अब रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। लेकिन उस समय सिर्फ पाकिस्तान का यही हिस्सा पाकिस्तान नहीं हुआ करता था। जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा होता था। लेकिन जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम आज पाकिस्तान कहते हैं, ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। और जिसे हम आज बांग्लादेश जानते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था।
और उस समय 1947 में जब इन्हें अलग किया गया तो इन्होंने एक गलियारे की भी डिमांड की थी। यहाँ से एक गलियारे की डिमांड करी कि भाई इस गलियारे के थ्रू ही हम प्रशासनिक जो सेवाएं हैं वो दोनों जगहों पर चला पाएंगे। लेकिन इस गलियारे की डिमांड को भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान को इसी प्रकार से निर्मित किया। डी, जिसे हम आज वर्तमान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान, और जिसे हम पहले अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उस समय नाम दिया गया। तो ये इसकी स्टोरी है, इसे आपने याद रखना है। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली जाए, हो सकता है सीधे सीधे आपसे पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान करके कुछ पूछ लिया जाए। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से काटकर बनाया गया। इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़। देखें ये जो ए वाला हिस्सा है ये है छत्तीसगढ़ और इसे मध्य प्रदेश से काटकर बनाया। मध्य प्रदेश ये वाला स्टेट, इससे काटकर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत में साम्यवादी शासित सरकार शासित पहला राज्य। स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार साम्यवादी सरकार किस राज्य में स्थापित हुई? इसका आंसर है केरल। केरल, इसको देखें आप, यहां बी से हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये हिस्सा केरल है, ये राज्य केरल है। क्वेश्चन नंबर 8, पोटी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंध्र प्रदेश। और यदि हम इस आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये जो सी से हमने इंडिकेट किया हुआ ये वाला राज्य, ये है पोटी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य यानी आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा इसकी स्टोरी पर चर्चा करते हैं, पोटी श्रीरामुलु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें स्वतंत्र भारत में जब ये आंदोलन चला कि भारत में राज्यों का जो गठन होगा, भारत में जो राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पर होगा, इसके लिए एक आंदोलन चला और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो उसको लीड करने के लिए पोटी श्रीरामुलु का बहुत बड़ा रोल था। ये भूख हड़ताल पर भी बैठे और पोटी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठने के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली थी। फाइनली जब ये इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र हो गया तब जाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया और भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था आंध्र प्रदेश, और इसे मैप पर यहाँ लोकेट किया गया है सी से। तो चलें अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखें वह राज्य जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने विलय का विरोध किया था। ऐसा राज्य जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया, इसका आंसर है मणिपुर। अब आपको पता है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर यदि आप देखेंगे तो ये हमने डी से इंडिकेट किया हुआ, ये है मणिपुर। तो मणिपुर ने आज़ादी के बाद भारत में अपने विलय का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हरित क्रांति के कारण कृषि के क्षेत्र में समृद्ध होने वाला राज्य। इसका आंसर है पंजाब। देखें हरित क्रांति के जो पॉजिटिव इंपैक्ट रहे उसकी वजह से समृद्धि प्राप्त करने वाला राज्य पूछा है इसने, और इसका आंसर हमने यहाँ इंडिकेट कर कर ई से यहाँ आपको पंजाब दिखा दिया है। लेकिन हो सकता है पंजाब ना पूछे आपसे, हो सकता है ये जो मैंने ई से इंडिकेट किया है आपसे कहीं और कोई समृद्ध स्टेट पूछ ले कि हरित क्रांति की वजह से जो समृद्ध स्टेट था, समृद्ध जो राज्य था वो कौन सा था। तो देखें हरित क्रांति के जो पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़े उसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के हिस्से, ये वो जगहें थी जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा सकारात्मक, और इन्होंने समृद्धि प्राप्त करी। खाद्यान्न के मामले में यहाँ उत्पादन का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया था हरित क्रांति के कारण। तो इन क्वेश्चंस पर देखें आप लोगों को समझ आई होगी बात कि हरित क्रांति के कारण जो समृद्ध होने वाला राज्य था, यहाँ पंजाब जरूर हमने इंडिकेट किया है, लेकिन पंजाब के अलावा और भी राज्य हो सकते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग हरित क्रांति से संबंधित इन स्टेटों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए 1967 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इसका आंसर करना है आपने। ये जो मैप अब आपके सामने है और इस मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो 1967 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में किए गए हैं।
तो शुरू करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 1967 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसका ऐसा स्टेट, उन विधानसभा चुनावों के संदर्भ में वह स्टेट जहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, बहुमत नहीं मिला, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, जिसे हमने बी से इंडिकेट किया है। देखें बी कहाँ है, बी इंडिकेट किया है, ये वाला हिस्सा जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल है। और 1967 के विधानसभा चुनावों में यहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से सरकार बना ली थी, लेकिन कब, 1967 के चुनावों के संदर्भ में। तो ये इसका आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान देखें ये वाला स्टेट, ये जिसे हमने ए से इंडिकेट किया हुआ है, ए राजस्थान। राजस्थान के अंदर 1967 के जो विधानसभा चुनाव हुए यहाँ कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बहुमत ना मिलने के बाद भी कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर यहाँ कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, किसकी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की, कब, 1967 के विधानसभा चुनाव में। यहां इसका आंसर है डी, केरल। अभी देखें हमने ऊपर भी केरल की चर्चा करी थी, साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार की बात करी थी, कम्युनिस्ट पार्टी से शासित सरकार की बात करी थी, तो ये डी केरल है। क्वेश्चन नंबर 14, वह राज्य जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, यानी 1967 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में जहां पूर्ण बहुमत मिला, ऐसा कौन सा स्टेट जहां पूर्ण बहुमत मिला, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ सी से इंडिकेट किया हुआ है, ये देखिए ये वाला स्टेट। अभी हमने जब छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात करी थी तब हम लोगों ने मध्य प्रदेश को देखा था, ये सी मध्य प्रदेश है। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वह सरकार जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, तो वह स्टेट बताना किसकी सरकार, जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट इसकी सरकार बनी। तो इसका आंसर है ई, पंजाब। ई पंजाब, देखिए ये वाला स्टेट, हरित क्रांति में हम लोगों ने चर्चा करी थी पंजाब की, तो आप पंजाब को अभी बहुत आसानी से पहचान गए होंगे। तो यहाँ हमने क्या चर्चा करी है कि यहाँ पर 1967 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी। तो आगे चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होने के लिए हमारे पास नया मैप आ गया है। देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह राज्य जहां पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह निर्वाचित हुए थे, किसकी बात कर रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ये है जिसे हमने बी से इंडिकेट किया हुआ है, ये वाला राज्य ये है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, जून 1996 से अप्रैल 1997 तक रहे पूर्व प्रधानमंत्री का राज्य, यानी जून 1996 से लेकर 1997 तक पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे उनका जो राज्य था, यहां बात की जा रही है जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनका कौन सा राज्य है। आपको पता है कौन से प्रधानमंत्री रहे थे 1996 से लेकर 1997 के अप्रैल तक, जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक। देखें इस दौरान जब जून 1996 से अप्रैल 1997 के बीच का जो टाइम पीरियड था, यहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन रहे, एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा जो हैं कर्नाटक से संबंधित हैं। कर्नाटक ये जो राज्य है, सी से हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ, ये राज्य कर्नाटक है और ये संबंधित है किससे, एच.डी. देवेगौड़ा से। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के अध्यक्ष से था, ये बहुत जरूरी है। देखिए मंडल आयोग को लेकर कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस लिए बना था मंडल आयोग। ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो बनाने के लिए एक आयोग बिठाया गया, मंडल आयोग। इस मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद, बीपी मंडल,
विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल थे, और इनके अध्यक्ष से संबंधित जो स्टेट है वो है बिहार। और बिहार देखें कहाँ है, ये डी से इंडिकेट किया हुआ है। और देखें बिहार से संबंधित एक प्रश्न और जो है अक्सर मैप में आप लोगों से आ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर जो अ, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनसे संबंधित राज्य यानी बिहार से संबंधित जो कर्पूरी ठाकुर थे वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है बिहार से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19, वह राज्य जहाँ 1957 से 1967 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी रही। किसकी सरकार? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आप सभी को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बनी, और ये जम्मू कश्मीर आप सबको पता है ये हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। लेकिन यहाँ 2019 के बाद ये हिस्सा काट कर इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख का निर्माण कर दिया गया है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, वह राज्य जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दौरे पर थे और उनकी हत्या कर दी गई। कौन? राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दौरे पर थे, लेकिन उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। और इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। देखें तमिलनाडु, ये ई से जो इंडिकेट किया हुआ है ये वाला राज्य तमिलनाडु है, और क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो ये हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 21, वह राज्य जहां 2002 में गोधरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हुई। कब? सन 2002 और गोधरा कांड। आप सभी को पता है गोधरा कांड जो हुआ था, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी कायपोचे। कायपोचे के अंदर गोधरा कांड के ऊपर जिक्र किया हुआ है, और वो गोधरा नामक जो जगह है वो है गुजरात के अंदर। और देखें गुजरात मैप में कहाँ है, मैप पर लोकेट करते हैं। मैप में ये जो बी से इंडिकेट किया हुआ हिस्सा है ये गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 22, वह राज्य जिसे पहले मद्रास कहा जाता था। मद्रास, मद्रास ये इंडिकेट किया हुआ है मद्रास स्टेट से, और इस हिस्से को मद्रास कहा जाता था पहले। इसके बाद देखें ये जो तमिलनाडु, आपको स्टेट का नाम नहीं बता पाया मैं, तमिलनाडु, ये जो हिस्सा है ये तमिलनाडु है, और इसे पहले मद्रास कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, वह राज्य जिसकी विधानसभा में भारत में सर्वाधिक सीटें, विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक सीटें भारत के किस राज्य में हैं? तो वो है ये उत्तर प्रदेश। ये विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वह राज्य जिसका लाल डेंगा से संबंध है। यहाँ जिसका आना चाहिए था, टाइपिंग में एरर है। लाल डेंगा से संबंधित जो राज्य है वो है मिजोरम। और मिजोरम कहाँ है? देखें ये जो हिस्सा है ए जो हिस्सा है ये वाला, देखिए ए जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का, ए बिल्कुल स्क्रीन के राइट साइड में ये हिस्सा मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 25, वह राज्य जिसका विलय 1975 में भारत के 22वें राज्य के रूप में हुआ। कौन सा नंबर? 22nd नंबर का स्टेट। तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में है। और देखिए ये जो सी से हमने इंडिकेट किया हुआ है, इसका एरो का निशान आपको बिल्कुल यहाँ लेकर जा रहा है, ये हिस्सा सिक्किम है, ये राज्य सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वह राज्य जिसका गठन सबसे पहले भाषा के आधार पर किया गया। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बहुत आसानी से पता है, क्योंकि इसी सीरीज़ में हम लोग पहले जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने चर्चा की थी। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और पोटी श्री रामलू से संबंधित जब स्टेट की बात कर रहे थे तब हमने आंध्र प्रदेश की स्टोरी पढ़ ली थी। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश की स्टोरी के बारे में जानकारी ले ली थी। अब इसे स्टेट को लोकेट करते हैं। देखिए ये वाला जो राज्य है सी से हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ है, ये आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 27, वह राज्य जहां सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हो सकता है 1 नंबर में भी प्रश्न आ जाए। और जितने भी आज के मैराथन के अंदर हम लोग चर्चा कर रहे हैं
क्वेश्चंस की, मैप बेस्ड क्वेश्चंस की, मैंने उन क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया है ताकि आप लोगों से यदि एमसीक्यू के बेस में भी, एमसीक्यू के आधार पर भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर पाएं। तो 1948 में सबसे पहले सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर जहां चुनाव हुआ भारत के अंदर, उस वो स्टेट है मणिपुर। और मणिपुर कहाँ है, देखें ई, ये जो हिस्सा है मणिपुर, इस राज्य के अंदर सबसे पहले 1948 में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, वह राज्य जहां 1952 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की। इसका आंसर है केरल। और केरल को हम लोग पहले भी इंडिकेट कर चुके हैं। देखें ये वाला जो हिस्सा है, ए से हम लोगों ने जिस राज्य को दिखाया है वो है कौन सा स्टेट, केरल, केरल। चलें 29, जोनिंग से प्रभावित राज्य। देखें जोनिंग क्या होती है, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, वो स्टेट, ऐसा राज्य जहां जोनिंग सबसे ज्यादा है, जोनिंग से प्रभावित राज्य। इसका आंसर है बिहार। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बिहार, देखें सॉरी इसको गलत तरीके से इंडिकेट किया गया है, ये बी यहाँ नहीं आना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल में इंडिकेट हो गया है गलती से। जो बिहार है वो है ये बी, यहाँ पर इंडिकेशन इसके आने चाहिए थे। और जोनिंग से प्रभावित बहुत ज़्यादा स्टेट है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कोसी नदी जो है वो अपना रास्ता बदल देती है बिहार से, बाढ़ से। बिहार जो है बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित राज्य है, जोनिंग से प्रभावित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 30, वह राज्य जो 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान प्रभावित हुआ। देखो 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो दो राज्य ऐसे हैं, दो जगहें ऐसी हैं 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे प्रभावित हुई, लेकिन यहाँ इसने एक इंडिकेट किया हुआ है जिसे हम डी से, ये पंजाब, ये भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हमारा राज्य। लेकिन पंजाब के अलावा ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये हिस्सा जिसे हमने पहले गलती से बी से इंडिकेट कर दिया था, ये वाला हिस्सा देखिए, अब मैं रेड कलर से आपको इंडिकेट कर देता हूँ इसे। ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल, ये भी ऐसा स्टेट रहा जो कि पाकिस्तान के विभाजन से, अब यहाँ भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उस समय ये इलाका प्रभावित हुआ था। तो दो स्टेट हैं जो प्रभावित हुए भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, पहला जो है वो पंजाब, दूसरा जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलें अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, वह राज्य जहां 1998 में 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव जीता था। कब, 1998 में। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने चुनाव जीता, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप लोग बहुत आसानी से इंडिकेट कर पाएंगे, ये देखिए, ये जो हिस्सा है डी से हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, वह राज्य जहां तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी संबंधित हैं। तृणमूल कांग्रेस, देखें पार्टी का नाम और इसका संबंध लीडर से, यानी तृणमूल कांग्रेस हमने पार्टी का नाम भी ले लिया है और इसके लीडर ममता बनर्जी, इन दोनों की ही हमने चर्चा कर ली है। तो वह स्टेट जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इन दोनों से ही संबंधित है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। हमने इंडिकेट किया है पश्चिम बंगाल को यहाँ ई से, ये देखिए, जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, वह राज्य जहां से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से संबंधित है। वह राज्य, देखें प्रधानमंत्री पूर्व वित्त मंत्री जो थे पी चिदम्बरम, उनसे संबंधित स्टेट। इसका आंसर है तमिलनाडु। और देखें तमिलनाडु को हमने किस से इंडिकेट किया हुआ है, ये ई से, ए से जो हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये हिस्सा क्या है, तमिलनाडु। चलिए आगे चलते हैं। वह राज्य जहां से पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा से संबंधित है। इसका सही आंसर है, इसका राइट आंसर है कर्नाटक, बी। एच.डी. देवगौड़ा से संबंधित जो राज्य है, ये बी से हमने इंडिकेट किया हुआ जो स्टेट है वो कर्नाटक है और एच.डी. देवगौड़ा से ये संबंधित है। इस पर हमने पहले भी चर्चा कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि वह राज्य जहां से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से निर्वाचित हुए थे। देखिए जब यूपीए 1 और यूपीए 2 इन दोनों ही गठबंधनों के दौर में
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, वो राज्यसभा से निर्वाचित हुए थे। और वो कहाँ से निर्वाचित हुए? असम से। असम सी से हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ, ये जो हिस्सा है सी से, ये क्या है? असम। और यहाँ से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 36, 1971 से पूर्व 1971 से पूर्व पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ राज्य, यानी 1971 से पहले पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ जो राज्य था वो एफ, इसे हमने इंडिकेट किया है त्रिपुरा से। देखें 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश। इसे मैं अलग कलर से हाईलाइट कर कर दिखाता हूँ आप लोगों को। देखें ये जो है ये है बांग्लादेश आज का, लेकिन 1971 से पहले ये बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो यहाँ हमारी जो सीमाएं थी, यहाँ हमारी सीमाएं दो तरीके से मैच करती थी। एक तो पश्चिम बंगाल से, और एक ये जो त्रिपुरा है, ये एफ से जहाँ हमने तीर इंडिकेट किया हुआ है, ये जो तीर है ये तीर जा रहा है एफ की तरफ, और ये त्रिपुरा है। ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान की सीमा थी जो यहाँ टच कर रही थी। चलें, क्वेश्चन नंबर 36 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, देखें ये मैंने फील्ड मैप इस्तेमाल करा है। कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ फील्ड जो मैप है वो यूज़ करा है। देखें क्वेश्चन नंबर 37, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन जहाँ चला वो कौन सा एरिया था? देखें असम में, त्रिपुरा में सबसे अधिक गंभीर था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्य भी यही स्थिति थी। यहाँ भी वही स्थिति थी जो कि असम, देखें आप इधर आए, ये है असम, ये जो हिस्सा है ये असम है, ठीक है। त्रिपुरा आप लोगों को मैंने बताया था कि त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम में और अरुणाचल में, सॉरी देखिए ये अरुणाचल वाला हिस्सा, ये यहाँ पर क्या है, बाहरी जो लोग थे उनके खिलाफ आंदोलन चला था। अब क्वेश्चन नंबर, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ज़्यादा स्वायत्तता की मांग की आंदोलन, ज़्यादा स्वायत्तता की मांग करने का जो आंदोलन था वो चला असम में, मेघालय में और अरुणाचल में। देखें असम मैंने इंडिकेट कर दिया है, मेघालय मैंने इंडिकेट कर दिया है, मेघालय ये रहा असम के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं किसी और कलर से इंडिकेट करता हूँ। ये देखिए रेड से इंडिकेट हो गया मेघालय, और साथ ही साथ अरुणाचल मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अलग देश बनाने की मांग करना, किस किस राज्य ने अलग देश बनाने की मांग की थी? इसका सही आंसर है मिजोरम और नागालैंड ने। तो देखें नागालैंड कहाँ है, देखें ये रहा नागालैंड, ये हिस्सा नागालैंड है, और मिजोरम मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ ये मिजोरम है। तो आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में भी बहुत आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, इस राज्य के नेता ने 1986 में राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके नेता ने? मिजोरम के लीडर ने। मिजोरम के जो लीडर थे, देखें मिजोरम एफ से यहाँ इंडिकेट किया है, ये एफ इंडिकेट नहीं किया, ये हिस्सा मिजोरम है, ये वाला हिस्सा। कलर चेंज करना होगा, चलें देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये मिजोरम है, ये राज्य मिजोरम है। तो इसे एक बार क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इस मैप पर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। देखें 40 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग मिजोरम की चर्चा कर रहे थे। मिजोरम यहाँ पर है, ये देखिए ब्लू कलर से नॉर्थ ईस्ट में ये वाला हिस्सा, ये मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य ने 1951 में अपने आप को भारत से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था? 1951 में अलग राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसका आंसर है नागालैंड, ई। देखें ये हिस्सा, ये है नागालैंड, तो ये नागालैंड था 1951 में जिसने अपने आप को भारत से अलग और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, 1972 में असम राज्य से काटकर बनाया गया। असम से काटकर कौन सा स्टेट बना 1972 में? मेघालय। इसको यहां देखें मेघालय,
आप लोगों को पहले ही इंडिकेट कर दिया, ये जो स्टेट है असम के नीचे और बांग्लादेश से थोड़ा सा ऊपर, ये स्टेट मेघालय है, ये वाला स्टेट मेघालय है। तो हम लोग 42 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और अब तो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। अब यहाँ एक जर्नल से ही चीज़ें चर्चा करते हैं कि क्या क्या जर्नल से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जिन पर हम चर्चा कर कर मैप बेस्ड क्वेश्चन और किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाए जाने वाला राज्य। तो जम्मू और कश्मीर इसका आंसर है, और जम्मू और कश्मीर आपको पता है कि ये जो आप देखें मैप पर, ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब 2019 में धारा 370 अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया, अनुच्छेद 370 को, और 35A के द्वारा हटाया गया, तो इसे यहाँ से काट कर दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 44, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, ये है गुजरात। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के अंदर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 45, अकाली दल से संबंधित राज्य किस दल से? अकाली दल से संबंधित। अकाली दल पंजाब से संबंधित है, और पंजाब आप बहुत आसानी से इंडिकेट कर पाएंगे। देखिए, ये वाला जो राज्य है ये अकाली दल है, अकाली दल से संबंधित राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब। चलें, क्वेश्चन नंबर 46, आंसू जिसने अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य बाहरी लोगों के दबदबे के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था। आंसू एक संगठन का नाम है जिसने अवैध जो अप्रवासी लोग थे, बंगाली थे या बाहरी जो लोग थे, उनके दबदबे के खिलाफ संघर्ष किया था। इससे संबंधित राज्य कौन सा है? इससे संबंधित राज्य है असम। और आप लोगों को पहले भी हमने चर्चा कर ली है कि ये जो स्टेट है ये असम है। एक बार मैं फिर दोबारा से आप लोगों को इसे क्लीन कर कर आपको चर्चा करके बता देता हूँ कि कौन सा स्टेट असम है। देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जो राज्य है, ये असम है। तो यहाँ 46 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और जनरल हो जाते हैं कि क्या क्या और क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उस राज्य की पहचान करें जिससे अलग होकर गुजरात एक स्वतंत्र राज्य बना था। तो महाराष्ट्र से अलग हुआ था गुजरात, और देखें ये है महाराष्ट्र, ये जो हिस्सा है ये है महाराष्ट्र, ये जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48, वह देश जो दक्षिण एशिया का प्रमुख देश तो है लेकिन स्वयं को सार्क का सदस्य नहीं मानता। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कि स्वयं को सार्क का सदस्य नहीं मानता लेकिन वो है तो दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश। तो ऐसा कौन सा देश है भाई जो स्वयं को सार्क का सदस्य नहीं मानता, हालांकि है वो दक्षिण एशिया में? तो इसका आंसर है चीन। और आपसे अगर चीन पूछा जाए तो ये भारत के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये सारा चीन है, ये चीन है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 1996 में भारत ने जिसके साथ फरक्का संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है फरक्का संधि, इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसका आंसर है बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश आपको बहुत आसानी से अब आप इंडिकेट कर पाएंगे कि ये जो देश है ये बांग्लादेश है, जिसे मैंने यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये बांग्लादेश है। और भारत ने 1996 में, दिसंबर 1996 में फरक्का संधि पर बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 50, मई 1974 में सफल परमाणु परीक्षण करने वाला देश। मई 1974 में और हम लोगों ने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था, फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था, और आंसर आपको पता है भारत। तो भारत ने 1974 में सफल परमाणु परीक्षण करने वाला देश था। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भारत के अंदर इंडिकेट करेंगे। ये हमारी टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज थी, और एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। हालांकि हमने इस मैप के बेस पर क्वेश्चन करने जब शुरू किए थे तो हम लोग इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जम्मू और कश्मीर राज्य से कौन से दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण
हुआ है? इसका आंसर है जम्मू और लद्दाख। देखें, पहले हम लोग मैप एक बार क्लीन कर लेते हैं और फिर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, जब 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की गई, एक बिल आया, अधिनियम आया और ये जम्मू कश्मीर है। इसके जो विशेष राज्य का दर्जा था, धारा 370, अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A के द्वारा वो ख़त्म कर दिया गया। यानी अब ये आज के समय में, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है। इसे यहाँ से अलग करके दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और लद्दाख, इन दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया है। तो देखिए, ये हमारे स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है, उस बुक से जितने भी संभव मैप हो सकते थे या मैप संबंधित क्वेश्चन हो सकते थे, उन सभी क्वेश्चंस पे मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप लोग, यदि इस किताब से संबंधित किसी भी प्रकार का, मैप से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे और कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज की इस मैप बेस्ड क्वेश्चन पर जो मैराथन वीडियो हम लोग लेकर आए, इसमें आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन में अब आप बहुत आसानी से प्रश्न कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।